जय श्री राम। जीवन में सार्थकता तब आती है, बाबा तुलसीदास जी ने सर्वोपरि एक मंत्र दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम याद। इतना भाव विभोर करने वाला है ये, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपनी अंतर आत्मा को सुखी कैसे करूं? तो सदग्रंथ का लेखन करने से पहले उन्होंने अपनी आत्मा को सावधान किया है, क्योंकि अंतर आत्मा को प्रसन्न हुए बिना हम सत्कर्म नहीं कर सकते। सत्कर्म करने के लिए हमें अंतरात्मा की अति आवश्यकता है। अब अंतरात्मा का सुख और मन को चाहने वाला सुख में बहुत अंतर है। मन तो कुकृत्य करके भी सुखी होता है, मन तो किसी को दुखी करके भी सुखी हो सकता है, लेकिन तब क्या होता है, किसी को दुखी करते समय मेरी कौन सा सलाह नहीं कर रही है, मेरी अंतरात्मा मुझे आज्ञा नहीं दे रही है। मेरी अंतरात्मा जब तक नहीं कहेगी तब तक मैं इस काम को नहीं कर सकता। यह है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंद मति मंजुल मात नोती। तो रामचरित मानस में सबसे पहले अपनी आत्मा को जो भगवान नाम सत्संग की महिमा बता रहे हैं, तो अंतरात्मा का सुखी होने का कारण एक उदाहरण मैंने श्रवण किया एक बार एक संत से, कि अमेरिका के अंदर एक सज्जन ऑफिस के लिए तीव्र गति से जा रहे थे। अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उनको एक आर्तनाद सुनाई दिया। ध्यान से बार बार आवाज आ रही थी, कोई करुणा क्रंदन कर रहा है, कोई चीख रहा है एक प्राणी। गाड़ी रोकी, दरवाजा खोल के देखा, कीचड़ के अंदर सुअर दलदल में फंसा हुआ है। सुअर जब दलदल में फंस रहा है तो जब भी देखिए, रोना हर किसी को आता है, मुस्कुराने का काम केवल मनुष्य कर सकता है। प्राणी मात्र अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए जो जैसी भाषा में वो उच्चारण कर सकता है, लेकिन बाहर या तो नारायण मुस्कुराते हैं या नारायण जैसा दिखने वाला ये मनुष्य शरीर मुस्कुराता है। जैसे ही स्वर को पीड़ित देखा, उन्होंने सब कुछ भूला, आओ दिखाने ताव और कूद गए कीचड़ के अंदर। और जो दलदल में स्वर फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए पूरे परिश्रम से जुट गए और निकाल करके उसको बाहर रखा, उसको शुद्ध किया, पानी डाल के उसको साफ किया और पानी से अपने ऊपर डाल करके कपड़े धो लिए। कुछ धुले, कुछ कीचड़ में लिपटे थे, गंदे हो गए थे, लेकिन अति आवश्यक मीटिंग में पहुंचना था। दौड़ करके अपनी गाड़ी में बैठे और उसी अवस्था में वो ऑफिस पहुंच गए। सब लोगों को आश्चर्य हो गया, आज सर कैसे अस्त व्यस्त हो रहे हैं, सारे कपड़े इनके गंदे हो रहे हैं, तो क्या बात हो गई सर, सब ठीक तो है? बोले अब ठीक है। बोले क्या मतलब? बोले ठीक नहीं था, अब ठीक हो क्या जाऊं? आप अब कैसे ठीक हो गए? बोले मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे करुणा क्रंदन सुनाई दिया, एक चीखने की आवाज आई, एक सहायता के लिए कोई प्राणी पुकार रहा था। बोले कौन प्राणी था? एक बहुत पीड़ित सुअर बिलख रहा था, दलदल में फंसता जा रहा था। कुछ मिनट उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचती, उसका प्राणांत हो जाता। साहब आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत दयावान हैं, आप तो परोपकारी व्यक्ति हैं। बोले ये उपाधियां मुझे मत दीजिए प्लीज, मैं एक साधारण प्राणी हूं। बोले आपने स्वर की मदद करी है? बोले बिल्कुल मैंने कोई स्वर की मदद नहीं करी, मैंने केवल अपने आप की मदद करी है। क्योंकि स्वर दुखी था, वो चीख रहा था करुणा से। मैं उस स्वर को दुखी देख करके मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने छलांग लगा दी और स्वर को निकाल लिया। स्वर को मैंने बचाने का भाव नहीं था, स्वर को दुखी देख करके मैं दुखी हुआ था। मैं अपना दुख मिटाने के लिए स्वर को बाहर निकाल के आया हूं। मैं कोई दयालु नहीं है, मेरी अंतरात्मा चीख रही थी आर्तनाद से। भाव विभोर हो गए सभी। और स्वांत सुखाय क्या है? तत् सुखे सुखित्वा। तत् यानी वह है, जब तक सुखी नहीं होगा तब तक मैं सुख का आभास भी नहीं कर सकता। मुझे उसे सुखी करना है जो पीड़ित दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, एक पहलवान
बहुत तगड़ा पहलवान था। जहां जाता था वो गांव का नाम रोशन कर रहा था, फिर वो जिला का नाम रोशन करने लगा, फिर वो प्रदेश का नाम रोशन करने लगा, और प्रदेश का रोशन करते करते वो विदेश में जाने लगा, वो देश का नाम रोशन करने लगा। जब विदेश में गया, विजय श्री प्राप्त हुई, सब वाहवाकार करने लगे, सब जय जयकार करने लगे, भारत माता की जय करने लगे। और जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति का नाम के साथ जय घोष किया, हाथ जोड़ लिए, प्लीज ये जय घोष मत सुनाइए, मुझे नहीं सुनना ये जय घोष, महाराज आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी है। तो सब उनके प्रशंसकों को बुलाया, देख भाई, ये जो आज मुझे खुशी मिल रही है, ये खुशी नहीं है, ये दुख का मूल है, ये दुखी करने वाली खुशी है। बोले खुशी आपको नहीं, हमको भी हो रही है, आपको। तो उन्होंने समझाया, आज मैं खुश इसलिए हूं कि मैं किसी को दुखी करके खुश हो रहा हूं, लेकिन यह खुशी मेरी निरंतर रहने वाली नहीं है, क्योंकि कोई एक दिन मैं अस्वस्थ भी रहूंगा, मैं कमजोर भी बनूंगा, और जिस दिन मैं हार जाऊंगा मेरी खुशी समाप्त हो जाएगी। वो खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती जो किसी को पीड़ा देके प्रसन्न होता है। यदि खुश होना है तो आप नामदेव जैसे बनो, यदि खुश होना है आप तुकाराम बनो, आप संत बनो, आप महात्मा बनो, क्योंकि दुख दोनों उठाते हैं। एक संत भी दुख उठाता है, एक दुष्ट भी दुख उठाता है, लेकिन दोनों के दुख उठाने में अंतर क्या है? संत सहई दुख पर हित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। संत इसलिए दुखी होता है कि मैं किसी को सुखी कर दूं, और सुखी होने के पश्चात वो दुख में भी सुख का अनुभव करता है। और दुष्ट जब व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचाता है तो वो पहले पीड़ित होकर के तब पीड़ित कर सकता है। तो संत इसलिए दुख उठाता है कि वो दूसरे को सुखी करे, और दुष्ट इसलिए दुख उठाता है कि वो दूसरे को दुखी करे। इसलिए हमारे को जीवन में जब तक मां कष्ट उठाती है बच्चे को भोजन बनाने में, मां का सारा खाना भी परिवार वाले खा जाएं, तो मां को सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि तत्सुखे सुखित्वा, मुझे सबको सुखी करके अपने आप का सुखी करना है। इसीलिए कहता है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भगवान राम के सामने भरत जी चरणों में गिर पड़े। चरणों में जब गिर गए भरत जी, तो राम जी से रहा नहीं गया और भाग के भरत को उठाने लगे। एक संत ने पूछ लिया, बाबा तुलसी पूछते, महाराज भरत जी चरणों में पड़े हैं और आप इनको उठाने के लिए खड़े हैं, क्या कहूं आप दोनों को? क्या चरणों में गिरने वाला छोटा होता है? तो राम जी मुस्कुराए, कदापि नहीं, छोटा मुझे कर दिया भरत ने। बोले आपको छोटे कैसा कर दिया महाराज? बोले एक बात बताओ, तराजू से कभी अनाज तोला है? बोले हाँ तोला है। तो जो पलड़ा जमीन में रहता है वो पलड़ा भारी होता है, और जो पलड़ा उठा रहता है वो पलड़ा हल्का हो जाता है। आज मेरा भरत जमीन में लेट गया, अर्थात भरत का पलड़ा भारी हो गया और मैं हल्का हो गया, ये भारी हो गया। अर्थात जीवन में किसी को सुखी करके जो सुख की अनुभूति होती है, तो सुख देने वाले का पलड़ा भारी होता है और दुख देने वाले का पलड़ा हल्का होता है। तत्सुखे सुखित्वा। मैं अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करनी है, मुझे दूसरे को सुखी किए बिना सुख मिल नहीं सकता। अंतरात्मा के सुख के बिना स्वांत सुखाय हो नहीं सकता। इसी प्रकार से हमें स्वांत सुखाय पर जीवन को संचालित करना है। जय श्री राम।